गाइस आपको अपने विंडो 10 एंड 11 के अंदर कई प्रॉब्लम्स आती होंगी। जैसे बहुत टाइम आपको वहाँ पे ब्लू स्क्रीन आ जाता है या ब्लैक स्क्रीन आपकी यहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप की हो जाती है और इसमें आपको कई बार कर्सर दिखता है और कई बार कर्सर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। तो कई बार बीच में ऐसे होता है कि आप विंडोज़ का पासवर्ड आप वहाँ पे भूल सकते हो एंड उसके बाद क्या होता है कि विंडो आपकी करप्ट हो जाती है। ऐसे कई सारे इश्यूज हैं और इन सभी इश्यूज को फिक्स करने के लिए विंडो आपको अपने अंदर ही इनबिल्ड एक टूल्स देती है जिसको आप यूज करके इन सभी प्रॉब्लम्स को वहां पे फेस कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको विंडोज जो यूजर है, जितने भी यूजर है, उन सबको इन टूल के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए जिससे आप विंडोज को वहां पे फिक्स कर सकते हो। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो विंडोज से अंदर एरर वगैरह उनको आप इजिली फिक्स कर सकते हो। और सबसे बेस्ट बात गाइज ये है कि आप इस टूल को अपने ही विंडोज स्क्रीन के लॉगिन स्क्रीन के ऊपर इस टूल को आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस ऑप्शन को आपने एक्सेस कैसे करना है। सबसे पहला सिनेरियो गाइस क्या हो सकता है कि आप किसी तरह के ब्लू स्क्रीन पर है। जनरली आपको इस तरह का ब्लू स्क्रीन देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इधर ही आपको एडवांस ऑप्शन वाला एक टैब मिलता है। अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिखने को नहीं मिलता तो आपने क्या करना, अपने सिस्टम के पावर बटन को आपने 2-3 बार प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद शट डाउन करना है और उसके बाद जब सिस्टम अपना लॉगिन हो जाए उसके बाद फिर से आपने शट डाउन का बटन प्रेस कर देना है एंड उसके बाद आपके पास ब्लू स्क्रीन वाले ये 4 ऑप्शन वहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला सिनेरियो। अब मान के चलो आप लॉगिन स्क्रीन के तो उधर आपने एडवांस ऑप्शन वाला एक ये टूल एक्सेस करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट बटन को आपने प्रेस कर रखना है एंड रीस्टार्ट वहाँ पे सिस्टम को कर देना है। रिस्टार्ट करोगे तो उसके बाद सीधा ही आपको ये एडवांस ऑप्शन पर ले जाएगा जहां पे आप ट्रबल शूटिंग विंडोज 11 और 10 की यहाँ पे कर सकते हो। तो गाइज मैंने आपको यहाँ पे 2 या 3 मेथड बताए हैं विंडोज को एडवांस ऑप्शन पे लेके। तो आपके लिए इनफ होगा कि इन ऑप्शन से आप एडवांस ऑप्शन में जा सकते हो। तो चलिए इन एडवांस ऑप्शन को देखते हैं कि ये क्या क्या काम कर। तो एडवांस ऑप्शन पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। सबसे पहला ऑप्शन है कंटिन्यू एग्जिट एंड विंडो 11। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी विंडो चल जाएगी, विंडो 11 पर लॉगिन स्क्रीन पर पहुंच जाएगा। अगर विंडो करप्ट होगी वहां पे भी नहीं जाएगा। तो अब सेकंड ऑप्शन है यूज ए डिवाइस। ये किस लिए कि बूटेबल पेन ड्राइव या सीडी से आपने इसको विंडो को रिपेयर करना है, या आपके पास रिकवरी सीडी है उससे भी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा ऑप्शन ट्रबल शूट। तो इस ट्रबल शूट से ही सब कुछ हम करने वाले हैं। तो इसको क्लिक करूंगा ट्रबल शूट को, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, रीसेट दिस पीसी एंड एडवांस ऑप्शन। आपने क्या करना, रीसेट दिस पीसी पे क्लिक करोगे तो सिस्टम आपका रीसेट हो जाएगा। कीप माई फाइल, रिमूव ऐप एंड सेटिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिमूव फाइल ऐप्स वगैरह आपकी यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी और सिस्टम रीसेट होने के बाद आपका चल भी सकता है। ये भी आप ट्राई करके देख सकते हो। एंड सेकंड आता है रिमूव एवरीथिंग, रिमूव ऑल ऑफ योर परफॉर्मेंस फाइल एप्स एंड सेटिंग। इससे भी आपका सिस्टम यहाँ पे चल सकता है। रिमूव करने के बाद एवरीथिंग के बाद सिस्टम को रिपेयर करेगा एंड उसके बाद चल सकता है। तो ये तो हो गया हमारा रीसेट दिस फाइल। एंड उसके बाद आता है एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन के अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। और सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्टअप रिपेयर। इस पर क्लिक करेंगे स्टार्टअप रिपेयर पे तो मेरा सिस्टम डायग्नोसिस यूर पीसी पे चल जाएगा। इससे क्या होगा कि सिस्टम को लैगिंग प्रॉब्लम या लॉगिंग की प्रॉब्लम आती है सिस्टम के ऊपर, अगर आपकी कोई फाइल एक्सेस नहीं कर सकते तो यह स्टार्टअप रिपेयर पे जाएगा। तो ये सिस्टम को डायग्नोशन करेगा। सिस्टम को अंदर ही अपने कुछ सी ड्राइव के अंदर एक सिस्टम 32 फोल्डर होता है, उस फोल्डर को चेक करेगा, उसमें कोई फाइल नहीं है तो यहाँ पे स्टार्टर पे कर देता है। लेकिन ज़्यादातर दिक्कत इसमें ये आती है कि ये फिक्स कम करता है, लेकिन इन केस में ये जिसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको सेट कर देता है। तो उसके बाद फिर से हमने एडवांस ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं फिक्स हुआ आपका प्रोग्राम तो आपने एडवांस ऑप्शन में जाना है। एडवांस ऑप्शन जाकर फिर ट्रबल शूट पे जाएंगे, एडवांस ऑप्शन फिर पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा स्टार्टअप सेटिंग। तो स्टार्टअप सेटिंग का मतलब कि चेंज विंडो स्टार्टअप बिहेवियर। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको सिस्टम, जब पहले क्या होता कि सिस्टम को सेम मोड में चलाते थे, वही सिस्टम यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इनेबल लो रेजोल्यूशन वीडियो मोड। अगर आपकी विंडोज़ वीडियोज़ मोड ज़्यादा आते हैं तो उसको हाई लेवल का आपने कोई ग्राफिक इंस्टॉल कर दिया, गलत कर लिया, उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बूट लॉगिंग पर सेम मोड पे डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर। ड्राइवर कई बार क्या होता है गलत हम इंस्टॉल कर लेते हैं, वो ड्राइवर शूट नहीं करता तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद ब्लू स्क्रीन आना शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ पे फिक्स करेंगे। एंड उसके बाद डिसेबल ऑटोमेटिक रिस्टार्ट योर सिस्टम फेलियर। रिस्टार्ट पे क्लिक करूंगा। रिस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद स्टार्टअप सेटिंग के अंदर हम ऑप्शन देखेंगे क्या आती है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एक स्टेप मिस मत करना। एंड उसके बाद आता है इनेबल डिबगिंग, इनेबल बूट लैगिंग, इनेबल लो
रेडिएशन वीडियो, नेवर सेव मोड विद नेटवर्किंग। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आपने F5 यहाँ पे प्रेस कर देना है। F5 प्रेस करने के बाद मेरा सिस्टम यहाँ पे इनेबल सेव मोड पे जाएगा विद नेटवर्किंग। तो सेव मोड पे जाने के बाद आप वहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हो। इसमें जो जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाऊंगा, एक्सेस कर सकते हो। कोई फाइल आपकी यहाँ पे नहीं करप्ट होती, जब आपको डाटा चाहिए तो सेव मोड में जाकर आप उस डाटा को यहाँ पे एक बार बचा सकते हो। तो ये मेरा सिस्टम आप देखिए सेव मोड पे यहाँ पे चल रहा है ये। तो ये स्टार्टअप रिपेयर के अंदर आ जाता है सेव मोड के लिए। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा अनइंस्टॉल अपडेट। इस पर क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल अपडेट। यहाँ पे दो ऑप्शन आ चुके हैं, अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी एंड अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर अपडेट। अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी का मतलब होता है कि इसमें आपकी सिक्योरिटी हो, लेटेस्ट सिक्योरिटी के लेकर कोई अपडेट आया हो, कोई वायरस के लिए, एंटीवायरस के लिए, और डिफेंडर को जैसे कहते हैं कि विंडोज डिफेंडर, उसके लिए यहाँ पे कोई सिक्योरिटी अपडेट वगैरह रीजन आ गया तो अनइंस्टॉल लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हो सिस्टम को। और नीचे आ जाएगा अनइंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन। इसमें क्या होगा कि विंडोज़ का वर्जन, जैसे विंडोज़ अपडेट करते हैं उसकी फर्मवेयर हमें मिलती है, विंडोज लेटेस्ट अपडेट वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे भी आप विंडोज़ को यहाँ पे क्लिक करने के बाद अनइंस्टॉल करोगे तो ये सिस्टम यहाँ पे अनइंस्टॉल करेगा। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद अनइंस्टॉल फीचर अपडेट को वहाँ पे बोलेगा कि आप अनइंस्टॉल फीचर कर सकते हो वो। तो उससे भी क्या होगा कि आपकी विंडो वहाँ पे चल सकती है। और इसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद फिर ट्रबल शूट पे आएंगे, एडवांस ऑप्शन एंड स्टार्टअप सेटिंग। स्टार्टअप सेटिंग विंडोज़ वो मैंने आपको बता ही दिया कि F5 से हम आ जाता है। और सेकंड आएगा हमारा सिस्टम, यहाँ पे आएगा UEFI मोड। UEFI मोड में क्या होगा कि सिस्टम को बायोस से सीधा डायरेक्ट हमें बूट कर देगा। UEFI फर्मवेयर सेटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ चेंज सेटिंग इन यूर PC एंड UEFI फर्मवेयर। फर्मवेयर में क्या दिक्कत आएगी कि अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं UEFI मोड के अंदर विंडोज़ को, तो बायोस के अंदर कोई छेड़खानी हो गई है या बायोस आपका करप्ट हो गया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा सिस्टम चल जाएगा और बायोस को वहाँ पे रिपेयर भी कर सकता है। और उसके बाद आता है कमांड प्रॉम्प्ट। इस पर क्लिक करना कमांड प्रॉम्प्ट पर, तो हमारा CMD यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा होगा system32। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, कमांड लगानी है SF स्कैन। इससे क्या होगा कि ये स्कैन करेगा सिस्टम को, बिगिंग सिस्टम स्कैन दिस प्रोसेस विल बी टेक सम टाइम। तो ये सिस्टम को यहाँ पे स्कैन करेगा, उसकी जो फाइल है उसको करप्ट होने से बताएगा। कंप्लीट स्कैनिंग होने के बाद हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो हमारा सिस्टम यहाँ पे चल सकता है। तो वो उससे भी क्या होगा कि हमारे सिस्टम के जो करप्शन है, ब्लू स्क्रीन है वगैरह वगैरह, वो यहाँ पे स्कैन होकर ठीक हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा CMD के अंदर स्कैन नाउ की एक कमांड है जिसमें आप सिस्टम की फाइलों को यहाँ पे रिपेयर कर सकते हो। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा नोटपैड। तो मैं यहाँ पे नोटपैड लिखूंगा, नोटपैड एंटर। तो नोटपैड में क्या होगा कि आपने नोटपैड यहाँ पे ओपन कर लिया। नोटपैड ये अकेला ये काम नहीं करेगा, ओनली टाइपिंग के लिए नहीं करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे फाइल पर जाएंगे हम, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको सिस्टम की सभी ड्राइवें यहाँ पे दिखा देगा, ये देखिए। और आप क्या करोगे कि एक्सटर्नल एक पेन ड्राइव यहाँ पे लगा के उसमें आप डाटा सेव कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा इसने नोटपैड के अंदर मिला है कि डबल क्लिक करेंगे एंड इसके बाद हम डाटा को इधर से उधर हम सेव कर सकते हैं। इससे भी फाइल को हम निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि विंडोज़ की कई बार क्या होता है कि मैंने को एक डाटा चाहिए, वो डाटा मुझे सेव चाहिए, लेकिन वो डाटा मेरी C ड्राइव में पड़ा है, लेकिन मैं विंडो इंस्टॉल करूँगा तो सब कुछ C ड्राइव में उठ जाएगा। लेकिन इससे ये हमारा बच जाएगा। एंड उसके बाद क्या आता है कि हमारे पास एक और ऑप्शन के लिए काम आता है नोटपैड। पासवर्ड अगर भूल जाते हो आप, लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हो, तो नोटपैड से एक C ड्राइव के अंदर जाकर system32 के अंदर एक फाइल होती है, उस फाइल को आप रिनेम करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। अगर आपको रीसेट करना है, पासवर्ड भूल चुके हो, तो आप मेरी ये वीडियो देख लेना। मैंने वीडियो का लिंक आई बटन में दे दिया, इस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में आप पासवर्ड को रीसेट कैसे कर पाओगे उसमें वो सब बता रखा है। पासवर्ड को सेट करने के बाद उसके बाद ये कमांड लगाओगे तो आप यहाँ पे पासवर्ड वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो वो वीडियो को लाजमी जाकर देख लेना, आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है। तो अगर पासवर्ड भूलते हो तो वो पासवर्ड भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये थे मेरे विंडोज़ रिपेयर करने के लिए टिप्स। अगर आप इन टिप्स को यहाँ पे यूज़ करोगे तो विंडोज़ आपकी रिपेयर हो जाएगी। That's all guys, आज के लिए इतना है। आई होप कि आपने इन सभी टूल्स को यूज़ करके विंडो को रिपेयर कर लोगे। अगर आपको कोई इशू लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, तो मैं आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम को बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम, आप उसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।